देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हम हैं उप जिला चिकित्सालय में और यहाँ एक दानदाता ने डी फ्रिज दिया है। वो डी फ्रिज में ले चलता हूँ और डी फ्रिज क्या है वो भी बताएंगे और आपको दिखाएंगे सारी बातें। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी। मैं ले चलता हूँ आपको डी फ्रिज के पास जो मोचरी होता है डेड बॉडी के लिए, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये है राजकीय उप जिला चिकित्सालय और इधर है मोचरी है जहाँ डेड बॉडी वगैरह रखी जाती है, वहाँ भी आपको ले चलते हैं। हम ये इधर मोचरी है जहाँ डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, तो हम उधर चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे अभी। नमस्कार सर जी। दानदाता जो दी है ये है नी, ये है तो श्री श्याम कला मंडल भादरा द्वारा ये डीप फ्रीज है और इसमें सब रखा जाता है, डेड बॉडी जिसको कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस डीप फ्रीज में अगर डेड बॉडी को लिटाया जाए तो 2-3 दिन तक कुछ नहीं होता। जैसे कि बर्फ़ वगैरह में रखते हैं तो उसमें सुरक्षित नहीं चलेंगे। यहाँ कुछ दिन, कई दिन तक, कई बार विदेशों में देखते हैं कई दिन तक उस लाश को रखते हैं, डेड बॉडी को रखते हैं। तो ये है डीप फ्रीज है और आपको दिखा रहे हैं। आगे दानदाता से भी आपको मिलाएंगे, तो वो भी देखते रहिए। और डॉक्टर साहब, आप भादरा में एक कमी थी। हाँ जी बिल्कुल, आप पूरी होगी। हाँ जी हाँ जी। और यह एक है, एक क्या फ्रीजर है, इसमें सबको रखा जाता है और एक सीमित इसका टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे रखा जाता है। और इसमें ये क्या है कि सबको सड़ने से बचाता है। जैसे हम बॉडी रखेंगे वैसी की वैसी बॉडी हमें मिलेगी। इसमें किसी तरह की कोई संक्रमण और किस तरह की कोई गैसी जो बॉडी में फुलावट आ जाती है सड़ने के कारण, उसको ये बचाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सब रखेंगे वैसे के वैसे जो तो ये बड़ा रहेगा। वैसे एक है, एक और होनी चाहिए क्यों कई बार 2 आ जाती है, वो भी दानदाता कई बार आ जाती है। चलो भादरा के लोगों से हम ये अपील करेंगे कि इस प्रकार की एक डीप फ्रीज और भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और श्री श्याम कला मंडल है भादरा ने दिया है, कैसे दिया है, क्यों दिया है, वो सारी बात आगे बताएंगे आप। आज हम आपको एक ऐसा समाचार देना चाहते हैं जो राजकीय उप जिला चिकित्सालय में डीप फ्रीज जो है एक दानदाता ने दी है। और वो दानदाता कौन है उसके बारे में बताएंगे, डीप फ्रीज क्या है वो भी बताएंगे, और राजकीय उप जिला चिकित्सालय में क्यों आवश्यकता है वो भी बताएंगे। पूछेंगे उन दानदाता से, मिलाएंगे आपको। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा समाचार देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, अपील है कि आप हमारा राष्ट्रवादी संदेश जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले समाचार देखने से पूर्व उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फिर देखिए तो जो डीप फ्रीज दाता है राजकीय उप जिला चिकित्सालय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर जगह काम भी नहीं आ जाता, ये अस्पतालों में या बहुत विशेष जगह काम आता है। तो है दयानंद जी खोखेवाला। दयानंद जी खोखेवाला कोई परिचय के मोहताज नहीं है, भादरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन है और लगभग जब भी चुनाव लड़ा है वो जीतते रहे हैं। इनके पिताजी श्री राम प्रताप जी और इनके दादाजी तेलूराम जी खोखेवाला लगभग सभी जानते हैं। खोखेवाला परिवार कोई परिचय का मोहताज नहीं है। तो मैं मिलाता हूँ आप दयानंद जी से। दयानंद जी नमस्ते। नमस्ते सर, हमें पता लगा है कि आपने राजकीय उप जिला चिकित्सालय में एक डीप फ्रीज दिया है, तो क्या सोच के दिया है और ये डीप फ्रीज क्या काम आएगा, ऐसी थोड़ी हमारे दर्शकों को बताइए, गाँव वालों को बताइए। देखिए, ये डीप फ्रीज मैंने नहीं दिया है, मैं आपको बता दूँ। आरएम्स की मीटिंग थी
हॉस्पिटल के अंदर जिला चिकित्सालय के अंदर जी मैं मीटिंग में मौजूद था, तो वहाँ एक डिमांड उठी कि एक डीप फ्रीज की जरूरत है। विधायक जी ने मेरे को कहा कि दयान जी आप यहाँ डीप फ्रीज की व्यवस्था करके दो। मैं को ठीक है, मैं डीप फ्रीज की व्यवस्था कर दूँ। तो हमारे यहाँ श्यामकला मंडल है, 20 साल से एक बहुत अच्छा एक मंडल है, वो गरीबों को मदद भी करता है। हॉस्पिटल भी उन्होंने विवेकानंद में भी काम किया है, मैं गर्ल्स स्कूल के अंदर भी दिए है, जगह जगह वो देते रहे, कल्याण में भी काम किया है। तो मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट की कि आप एक डीप फ्रीज दो, तो वो डीप फ्रीज श्यामकला मंडल ने दिया था। और मेरे को विधायक जी ने कहा था, मैं विधायक उनको मैंने कहा था डीप फ्रीज एक ऐसी चीज़ है, आज सरकारी हॉस्पिटल में डीप फ्रीज बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई ट्रेन के आगे लावारिस व्यक्ति मर जाता है, उसकी पहचान नहीं होती है, 2-3 दिन मोचोरी के अंदर वो बॉडी पड़ी रहती है, बॉडी में बदबू आने लग जाती है, और वो पोस्टमार्टम करते हैं, जब भी दिक्कत होती है बाद में उस बॉडी को लेके जाते हैं, उसके बाद दिक्कत होती है, तो उससे जो बॉडी की दुर्गति सी होती है, मृतक की दुर्गति होती है। और डीप फ्रीज के अंदर रखने के बाद आप उसको चाहे 15 दिन तक उस बॉडी को दाह संस्कार न करो, और वो बॉडी है जो वैसी की वैसी रहेगी, उसके अंदर बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे थी बॉडी डालोगे ना, वही बॉडी लास्ट तक मिलेगी। डीप फ्रीज एक यहाँ हॉस्पिटल के अंदर है, 2 डीप फ्रीज हमारे गौशाला के अंदर भी है। गौशाला में भी यहाँ कई बार हाँ, लंबी आते हैं, देर शाम को आ जाते हैं, तो वो दाह संस्कार नहीं हो सकता। 2 फ्रीज गौशाला के अंदर हैं। अक्सर लोग अपने घरों में लेके जाते हैं, कोई डेड हो जाता है, उसके बच्चे आने हैं, उसमें टाइम लगेगा, तो वो घर पे ले जाके वो मृतक का जो शव है उस फ्रीज के अंदर रख देते हैं, और 1 दिन निकलो 2 दिन निकलो तो वहाँ पर रहता है। और गौशाला के अंदर भी हमने एक व्यवस्था कर रखी है, कोई व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है, उसको अगर 1 दिन या 2 दिन दाह संस्कार में टाइम लगे, तो हमने वहाँ एक फर्स्ट क्लास कमरा बना रखा है, उसके अंदर फ्रीज है, और उनके जो प्रिजन है वहाँ को रहने वाले, उनके लिए भी हमने वहाँ व्यवस्था कर रखी है, ठहरने के लिए, रात में सोने के लिए कमरे वगैरह सारी की व्यवस्था कर रखी है। अभी एक रतनपुरा का भाई का स्वर्गवास हो गया था, उसके प्रिजन आयुष के अंदर काफ़ी लंबे चले, तो 3 दिन तक अपने गौशाला के अंदर उसकी बॉडी रखेगी। 3 दिन घर में तो रख नहीं सकते, डाबडी के पास रतनपुर है, हाँ, तो 3 दिन में गौशाला में रखी। और गौशाला में अक्सर 1-2 बॉडी रोजाना आती रहती है, और फ्रीज भी लोग दूर दूर लेके जाते हैं। मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, भादरा तहसील के लोग, गाँवों की लोग लेके जाते हैं, और भादरा तहसील से अलावा से आप तारानगर तहसील के अंदर भी काफ़ी लोग अपने पास मांगने के लिए आते हैं, हम दे देते हैं। तो ये हमने गौशाला के अंदर भी 2 डीप फ्रीज की व्यवस्था कर रखी है, एक अब सरकारी हॉस्पिटल में डीप फ्रीज रखा है। तो ये डीप फ्रीज बहुत पहले आना चाहिए था, चलो देर आए दुरुस्त है। डीप फ्रीज से बॉडी की बड़ी सेफ्टी रहती है, बदबू नहीं मारती है, और डीप फ्रीज में बॉडी रखने के बाद है ना, बॉडी सुरक्षित रहती है। 2 दिन लगो 1 दिन लगो। अब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी ट्रेन के नीचे आता है, कोई आदमी मर जाता है, उसकी 2-3 दिन तक शनाख्त नहीं होती है, पोस्टमार्टम शनाख्त नहीं होने से पहले उसकी बॉडी को दाह संस्कार नहीं कर सकते। वो 3 दिन बाद में उसका पोस्टमार्टम करते हैं, और करते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। फिर उसका दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं, उसमें भी दिक्कत आती है। तो डीप फ्रीज एक बहुत बड़ी व्यवस्था श्यामकला मंडल वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेरक के रूप में मैंने एक प्रेरक का काम किया इस विधायक जी ने कहा आपने। हाँ, और ये श्यामकला मंडल वाले भी साधुवाद के पात्र है, जिन्होंने ये व्यवस्था रखी। ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी हॉस्पिटल के अंदर। मैं तो एक फ्रीज और भी होना चाहिए, 2 फ्रीज की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर समय लगा तो एक फ्रीज और भी देंगे, 1 से अधिक अगर बॉडी आ जाए तो एक फ्रीज की और व्यवस्था भी करके देंगे। अच्छा, आप डीप फ्रीज की कीमत लगभग क्या होती है? ये डीप फ्रीज आता है करीब 50,000 रुपये का। 50,000। 50,000। सरकार की ओर से कोई ऐसी सरकार के अंदर इस तरह की व्यवस्था होती नहीं है। मेरे को तो बड़े हॉस्पिटल में होती होगी, तो यहाँ है नहीं, तो उन्होंने कहा मैंने वो व्यवस्था कर दी। चलो, ये बहुत बढ़िया काम किया। तो आप भादरा की जनता को क्या अपील करना चाहते हो? देने वाले तो श्यामकला मंडल है, लेकिन प्रेरक आप रहे हो, तो इस प्रकार की जैसे अभी आपने बताया कि एक डीप फ्रीज की और आवश्यकता है, तो भादरा की दानदाताओं को किसको कोई अपील? ये अपील क्या है, भादरा के अंदर किसी से कुछ मांग लो मिल जाएगा। हमने मांगा नहीं, मांगे मिल जाएगा। भादरा की जनता बड़ी दयालु है। हमारा चैनल देख रहे हैं, वो भी स्वयं भी अगर कोई अपने पुरानी गौशाला के 2 फ्रीज है, वो दानदाताओं के दिए हैं।
अरे ऐसे किसी- चीज दानदाते हाँ, रहते हैं तो इस भादरा के अंदर कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, कोई आज भादरा बड़ी दयालु है। भादरा के लोग धर्म के प्रति, समाज के प्रति सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। आज हर तरह की बड़ी व्यवस्था चल रही है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। और भादरा में इस प्रकार की हॉस्पिटल में बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार दुर्घटना होती है और वो शाम को 3 या 4 या 5 बजे आता है, तो 5-6 बजे तो पोस्टमार्टम होता नहीं। अब पोस्टमार्टम नहीं होता तो सुबह तक होता है। और गर्मी के मौसम में जो बॉडी होती है मृतक की, तो वो वैसे भी पहले बर्फ़ वगैरह लगाया करते थे, लेकिन बर्फ़ पिघल भी जाती है रात को बार बार उसको मोचरी को खोले भी कौन। ऐसी इतनी डीप फ्रीज में बॉडी सेफ रहती है, सेफ रहती है ना, इतनी बर्फ फ्रीज में बर्फ में नहीं रहती, वो कवर हो जाती है बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया बात है। आपने देखा रात के उप जिला चिकित्सालय में ध्यान जी खोखा वाला की प्रेरणा से श्याम कला मंडल ने इस प्रकार की एक डीप फ्रीज दी और भादरा में एक बढ़िया व्यवस्था की। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।